करतारो वंदे बड़े विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ता स्थन्ये ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरु कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न शब्दार ने को छोड़ के हम आए तुम्हारे द्वार। हे वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। दीनानाथ सुनी जब से तब से मन में कछु ऐसी बसी है और गोदार विसार दियो प्रभु तेरे ही द्वार मन में बसे। आओ देवी देवता आवो शिव भगवान आओ सुनने को कथा श्री पवन पुत्र हनुमान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आगे बड़ी भाव से प्रभु के पावन दरबार में
विराजमान समस्त सभी भक्त परमपिता परमात्मा के मंगलमय गाथा में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन को एकाग्र करके प्रभु श्री हरिनारायण जी के चरणों में लगाए और तत्कुछ ही क्षणों में व्यास जी के द्वारा भगवान की मंगलमय गाथा का स्मरण करेंगे। मतलब भजन निकाले तो हे दुख बंधन गाओ मत ले लो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे दुख बंधन आए बड़े भाव से श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में अपनी अर्जी को लगाएं और हनुमान जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें प्रभु। प्रभु ये दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। ये दुख भंजन मारुति नंदन ये दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अरे प्रभु अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों की तुम भाग्य विधाता दुखियों की तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। अरे प्रभु अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीझे अवध बिहारी तुम पर रीझे अवध बिहारी भक्ति भावों से जाऊं तो ही
भक्ति भावों से ध्याऊं तो है कर दुखों से पार पवन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार। और प्रभु जपो निरंतर राम तिहारा जपो निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्ति मोहे शरण में लीजे राम भक्ति मोहे शरण में लीजे भव सागर से तार पवन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार। दुख भंजन आरोति नंदन हे दुख भंजन आरोति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार पवन सुत नदी बारंबार। प्रेम से बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को दास। तो वृंदावन वानिक बनो भ्रवर करे गुलजार दुल्हन प्यारी श्री राधिका और दुल्हा नंद कुमार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े भाव से प्रभु के पावन दरबार में विराजमान सभी भक्त परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है। ये सत्संग जिसको मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग की महिमा कहाँ तक बतलाई जाए। सत्संग की महिमा तो बहुत बड़ी है जिसका कोई बखान नहीं कर सकता है। ये सत्संग जो हम आपको मिलता है बड़े भाग्य से मिलता है। ये जीवन चंद रोज का जीवन, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहां पर ये हमारा आपका जीवन कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
महाराज इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हमारा आपका जीवन एक कहां पर समाप्त हो जाए। इसलिए जब तक ये जीवन है कम से कम थोड़ा बहुत समय भगवान के प्रति हम आप निकाल लें। संसार के कार्यों को भी करना है, लेकिन कार्यों को करने के साथ साथ भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है कि करते करम करो विधिना मन राखो जहाँ कृपा निधान। इस शरीर से संसार के कार्यों को करना है, लेकिन संसार के कार्यों को करने के साथ साथ अपने मन को भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में लगाना है। जिसने जीवन में भगवान का पूजन नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया, भगवान का सत्संग नहीं किया है, तो महाराज वो मानव कहलाने की योग्य नहीं है। हम नहीं कहते, रामचरितमानस में बताया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर अगर भगवान का सत्संग नहीं है, भगवान का भजन नहीं है प्यारे, तो फिर मानव नहीं बल्कि वो तो पशु के समान है। बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कुकर सूकर ऊंट खर बड़ पशुवन माचारे और तुलसी प्रभु के भजन बिन वैसे हैं नर नाम। जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं है, भगवान का सत्संग नहीं है, वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं, बल्कि 4 प्रकार के पशु बताए गए हैं। वो मानव पशु के समान है। कुकर मतलब कुत्ता, सूकर ऊंट और खर माने गधा, ये 4 पशु बताए गए हैं जिसके जीवन में भजन नहीं है। इसलिए हम आपको जीवन में अगर एक बार भी सत्संग मिल जाए तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग जिसने किया उसका जीवन धन्य हो गया। और सत्संग करने का फल क्या है? ज्ञान फल पेखियत काला काक होई बिक बकहो मराला। का जो सत्संग नित्य करता है, अगर एक कौवे को भी सत्संग करा दिया जाए तो भी कोयल की भांति बोलने लगता है। तो कहा महाराज ये सत्संग का प्रभाव है कि कौवा भी कोयल की भांति बोलता है। हम आपकी बड़ी कृपा है, हमारे आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो ये 7 दिनों का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये जरूरी नहीं है केवल राजा परीक्षित ही भगवान की कथा को सुने 7 दिन। इस संसार में जो भी आया है वो सब, इस संसार के जितने भी लोग हैं सब परीक्षित की भांति हैं। परीक्षित तो बड़े भाग्यशाली थे जो उनको मृत्यु का पता चल गया कि आज के ठीक 7वें रोज उनको काल का ग्रास बनना है। लेकिन महाराज इस संसार में हम आपको भी 7वें रोज ही काल का ग्रास बनना है। काल प्याल मुखग्रासा त्रास निर्णार्थ हृदय। वो काल मुंह फैलाए बैठा है, कब हम आपको आहार बना ले कोई पता नहीं है। तो जब हम आप काल के मुख में बैठे हैं तो जितना हो पावे केवल भगवान का भजन करते रहें, क्योंकि संसार में जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। जीवन में भजन करते रहो,
एक न एक दिन जब नित्य प्रति हम भगवान को याद करेंगे तो एक न एक दिन वो ठाकुर हम आप पर जरूर कृपा करेगा। और जिस दिन उस ठाकुर की कृपा हो गई तो हमारा आपका जीवन लेना धन्य हो जाएगा। लेकिन आज उनकी बड़ी समस्या विडंबना है संसार में। सभी कार्य को करने के लिए समय है, लेकिन भगवान का सत्संग करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो संतों का भाव है, ऐ प्राणी, यदि संसार में तुम मानव का शरीर पाकर तुमने अगर भगवान का भजन नहीं किया है तो महाराज ये भी जीवन आपने व्यर्थ में ही गवा दिया। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव का देह, मानव का शरीर हम आपको प्राप्त हुआ है। और यदि मानव के शरीर को पाकर हम आप भगवान का भजन नहीं कर पाए तो ये जीवन भी हम अपने व्यर्थ में गवा दिया। क्योंकि ये जीवन मिला है, जीवन का उद्देश्य तो कुछ और है। जीवन का उद्देश्य यही है, राम काज में लग जाना। हमारा अपना सबका परम धर्म है। ये मानव का शरीर पाकर केवल हम आप पहला कार्य जो भी करें तो वो राम का कार्य करेंगे। बताते हैं 100 कार्यों को छोड़कर सबसे पहले भोजन करना चाहिए और 1000 कार्यों को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है, भगवान का भजन करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। भजन करने के वास्ते काहू के फुर्सत नाई, जब वही है यमराज तब कहो कि फुर्सत नाई। अभी हम आपको अपनी खूब मनमानी करते हैं, लेकिन जरा विचार करना, जब इस जीवन का अंतिम समय आएगा, जब यमराज के दूत हम आपको लेने के लिए आएंगे, तब हम आप जो भी करते हैं जीवन भर, ये सारी वीडियोग्राफी वीडियो कैसे लेकर आते हैं, जीव को दिखलाते हैं, देख तो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था और क्या करके जा रहा है। तब ये जीव रोता है, बिलखता है, प्रभु अब किसे गलती हो गई, एक बार और मौका दे दो। लेकिन प्यारे, तब वो मौका हम आपको नहीं मिलेगा जो अवसर अभी मिला है। यही शरियावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। ये अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। समस्त सभी नगर वासियों को सब अवसर मिला है, इसलिए जितना बन पावे बस भगवान का सत्संग करें, भगवान का भजन करें, जीवन हमारा आपका धन्य हो जाएगा। क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। एक बार विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी में होड़ लग गई। विश्वामित्र जी कहते हैं संसार में अगर कुछ बड़ा है तो वो तपस्या, तप हो। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं तप नहीं बल्कि सत्संग बड़ा है। तो कहा फिर इसका फैसला कौन करेगा? तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज आ गए शेष जी के पास। महाराज मेरा एक फैसला है, आपको करना है। शेष जी ने कहा कौन सा फैसला है? विश्वामित्र ने कहा मैं कहता हूँ संसार में अगर कुछ बड़ा है तो वो तप बड़ा है। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं तप नहीं बल्कि सत्संग बड़ा है। तो महाराज इन दोनों में बड़ा क्या है, इसकी जानकारी आप दें। शेष जी ने कहा रे विश्वामित्र जी, फैसला तो वही कर सकता है जो व्यक्ति फ्री बैठा हो, और हमारे सर पे तो पृथ्वी का भार है। इसलिए ऐसा करो, अपनी तपस्या का बल लगाओ और पहले इस पृथ्वी के भार को अपने सर पे धारण करो। थोड़ा सस्ताने का मौका दो, उसके बाद में मैं आपका फैसला करूंगा। विश्वामित्र ने भगवान का ध्यान किया,
और अपनी तपस्या का संपूर्ण बल लगा दिया। हे प्रभु, जीवन में मैंने जितनी भी तपस्या की है, उस तपस्या के बल पर मैं इस पृथ्वी के भार को अपने सर पे धारण कर लूं। तो महाराज जो ही शेष जी ने विश्वामित्र के सर पे पृथ्वी का भार रखा, विश्वामित्र जी डगमगाने लगे। ऐसे ये भार बहुत भारी है, ये मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए इस भार को हटाओ। शेष जी ने फिर वशिष्ठ जी महाराज जी के पास आ गए। अरे वशिष्ठ जी, आप भी अपने सत्संग का बल लगाओ और सत्संग का बल लगाकर इस पृथ्वी के भार को अपने सर पे धारण करो। अब तो महाराज वशिष्ठ जी ने भगवान को याद किया। ऐ प्रभु, यदि जीवन में हमने एक क्षण अगर आपका सत्संग किया है, तो उस सत्संग के बल से मैं इस पृथ्वी के भार को अपने सर पे धारण कर लूंगा। शेष जी ने पृथ्वी के भार को वशिष्ठ जी महाराज जी के सर पे रख दिया। बड़ी ही सहजता से वशिष्ठ जी ने पृथ्वी के भार को सहित रख लिया अपने सर पे। विश्वामित्र ने कहा, अरे शेष जी, अब तो भार हट गया है, अब फैसला करो, तपस्या बड़ा है या फिर सत्संग बड़ा है। शेष जी ने कहा, अरे विश्वामित्र जी, अब भी आपको नहीं दिखाई देता है क्या? आपने तपस्या का बल लगाया और पृथ्वी के भार को अपने सर पे नहीं धारण कर पाए, और वशिष्ठ जी ने केवल एक क्षण सत्संग का बल लगाया है और इस पृथ्वी के भार को धारण कर लिया है। तो इसलिए महाराज, इस संसार में तपस्या नहीं बल्कि सत्संग बड़ा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कंग, तोलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। जितना बताया गया, स्वर्ग के सुख और अपवर्ग के सुख भी इकट्ठा कर लिए जाए और तराजू लिया जाए। एक पर्दे में स्वर्ग अपवर्ग के सुख रख दिए जाए और दूसरे पर्दे में जो है सत्संग रूपी सुख रख दिया जाए, तो जो सत्संग रूपी सुख होता है ये भारी पड़ता है। यानी जितना सुख सत्संग में है, उतना सुख इस संसार में कहीं नहीं है। अब तो महाराज, राजा परीक्षित बड़े भाग्यशाली, जो संतों का साथ उनको मिला है। और लेकिन महाराज, हमारा आपका भी जीवन इतने दिन इतना बीता जा रहा है, क्या कभी हम आपने भगवान से प्रार्थना किया है, प्रभु इस जीवन में कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो इस संसार से हटाकर मुझे केवल आपको पाने का मार्ग दिखा दे। हे प्रभु, जीवन में अगर एक भी ऐसा कोई संत मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। इसलिए हम आपको नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कन्हैया, एक बार जीवन में इतनी कृपा कर देना कि कोई जीवन में ऐसा संत आ जाए जो मुझे आपकी तरफ आने का मार्ग दिखा दे, तब मैं समझूंगा कि आपकी कृपा हमारे ऊपर है। प्रभु, वो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा
और इस संसार में संतों का दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। संतों का दर्शन बड़ा ही कठिन इस संसार में। संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। और कहो संसार में संतों को पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो मेरा भ्रम है, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। सारे संसार को देख लिया, इस संसार में कोई अपना नहीं मिला। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जब तक सुखदाय संसार वाले मेरे साथ रहे। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। प्रभु मैं अपने आप को कैसे रोकूं? मैं तो बहुत प्रयास करता हूं कि आपके दरबार को आऊं, आपका सत्संग करूं, आपकी कथा में जाऊं, लेकिन जो ये हमारा मन है ये मुझे आप तक आने नहीं देता। इसलिए हे प्रभु ऐसा कोई संत मिल जाए जो ये मेरे मन को है आपकी तरफ मोड़ दे। अरे मेरे मन के रोके मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रोके मोड़े ऐसा कोई संत मिले। इस संसार को हमने देखा, इस संसार से जब भी हमने दिल को लगाया, इस संसार वालों ने धोखा दिया। जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए मुझे नहीं करता किसी से दिल लगाने को। हे श्याम हरि माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, और मन का जो अज्ञान मिटाए। हे श्याम इस जीवन में कोई ऐसा संत मिल जाए, ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए जो संसार की माया से दूर कर दे और मुझे सद्गुण दे दे थोड़े। ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े। ऐसा कोई संत मिले।
मिला दे, ऐसा कोई संत मिला दे, भवतारण की राह दिखा दे, भवतारण की राह दिखा दे। और है कन्हैया, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हरि के जोड़े, हाँ ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि के जोड़े, हाँ ऐसा कोई संत मिले। प्रेम से बोलो बांके बिहारी सरकार की जय। इस जीवन में अगर एक बार किसी सच्चे संत का दीदार हो जाए, और जो संत आपके जीवन में प्रभु तक पहुंचाने का मार्ग दिखा दे, समझ लेना आप पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। संसार में अगर कोई चीज दुर्लभ है तो इस संसार में सब कुछ पाना आसान है, लेकिन दो चीजें बड़ी दुर्लभ बताई गई हैं, शुद्ध दारा और लक्ष्मी। शुद्ध माने बेटा, दारा माने परिवार, लक्ष्मी माने धन दौलत। कहा यदि ये सब है तो ये मत समझना कि भगवान की बड़ी कृपा है, ये तो आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया है तो ये आपको मिला है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर हो, कहा एक पापी व्यक्ति भी पा सकता है। इस संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो केवल दो चीजें, संत दरस प्रभु की कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो एक तो भगवान की कथा और दूसरा सच्चे संत का दर्शन। जब सच्चे संत का दर्शन हो जाए, भगवान की कथा नित्य नित्य प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना कि अब मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज रावण के पास इतना धन था, लेकिन वो भाग्यशाली था, लेकिन परम सौभाग्यशाली नहीं बतलाया गया। क्यों? भाग्यशाली होना तो आसान है, लेकिन सौभाग्यशाली कौन है? रावण को सौभाग्यशाली क्यों नहीं कहा गया? भाई जिसका नगर ही सोने का हो, भला उसके पास कौन सी चीज की कमी रह सकती है? फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण को सौभाग्यशाली नहीं कहा। क्यों? रावण के पास धन तो बहुत है, लेकिन उसने अपनी लंका में कभी भगवान की कथा को नहीं सुना था, इसलिए रावण को सौभाग्यशाली नहीं कहा गया। तो महाराज हम आपको जो भगवान की कथा मिल जाए तो समझ लेना कि हम आप सौभाग्यशाली नहीं बल्कि परम सौभाग्यशाली हैं। जब भगवान की अति कृपा होती है तब ये शुभ अवसर हम आपको मिलता है। इस संसार में हम आप अगर विचार करें कि भगवान को अगर हम आप धन से प्राप्त कर ले प्यारे, तो भगवान को कभी धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हम आप विचार करें भगवान को हम क्या खिला सकते हैं? अन्न उसी का दिया हुआ है, पानी उसी का दिया हुआ, फल उसी के दिए हुए, हम आप क्या दे रहे हैं उसको? खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे मनाऊं। भगवान हमारे आपके धन दौलत के नहीं होते। भगवान तो केवल कहते हैं
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा, जान ले सोई जान निहारा। राम जी को क्या प्रिय है? राम है केवल प्रेम प्यारा, वो केवल हमारा आपका प्रेम देखते हैं। और इस संसार में हम आप आए किस लिए हैं? जान ले हो सोई जान निहारा। उस जान निहारे को हम आपको जानना है। कौन? जो इस संसार को चलाता है। और संसार को चलाने वाला कौन है? वो परम पिता परमात्मा, जिसके कृपा मात्र से हम आपको ये जीवन मिला, मानव का शरीर मिला, और इच्छा मात्र से इस संसार में आए, इस संसार में लालन पालन हुआ, और इच्छा मात्र से ही संसार का लय हो जाना, ये केवल उस परम पिता परमात्मा के हाथों में है। हम आपको उसके हाथों की कठपुतली महाराज, वो जैसा आदेश करता है हम आपको वैसा ही नाचना पड़ता है। अगर पैसे से भगवान प्राप्त हो तो विचार करो, इस संसार में इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं लेकिन भगवान नहीं मिलते। टाटा अंबानी बिरला को देख लो कितना पैसा है, लेकिन उनके पास समय नहीं है जो भगवान का सत्संग करें। इसलिए भगवान की कृपा किस पर है? जो भगवान की चरणों में रहता है। कृपा तो भगवान की उस पर रहती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान की कृपा करने की आदत ना हो तो संसार में कोई भगवान को याद ही ना करे। और प्रभु, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अरे महाराज, ये परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है। ये शुभ अवसर हम आपको मिला है, लेकिन इसमें भी हमारे आपके पास समय नहीं है। विचार करना, अभी तो हमारे आपका शरीर चल रहा है, अभी भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आप विचार करते भजन वृद्धावस्था पर किया जाएगा, लेकिन जरा ये विचार करो, हम आप भजन को तो वृद्धावस्था पर छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या भजन वृद्धावस्था पर हो पाएगा? जब शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, दांत गिर जाते हैं, और मुख से हम आप सीताराम कहना चाहे तो सीताराम भी नहीं निकल पाता है। जब सीताराम नहीं कह पाएंगे तो वृद्धावस्था पर भजन क्या हो पाएगा? इसलिए भजन करना है तो भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करने का कोई समय नहीं है, भजन करने की कोई उम्र नहीं है। अरे एक बार मीरा जी की अवस्था मात्र 7 साल की है। एक दिन की बात, मीरा जी के बाबा का नाम है दूधा जी महाराज, नित्य प्रति ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। मीरा जी से कहा, एक दिन दूधा जी की तबीयत खराब हो गई। मीरा जी से कहा, पुत्री ऐसा कर, आज मैं मंदिर में नहीं जा पाऊंगा, तो मेरे ठाकुर को ये दूध दे जा और भोग लगा के चली जा। मीरा जी ने दूध का कटोरा तो ले लिया, लेकिन मीरा जी को पता नहीं है कि ठाकुर जी का भोग कैसे लगाया जाता है। अब तो महाराज मीरा जी पहुंच गई मंदिर में, ठाकुर जी के सामने कटोरे को रख दिया है जिसमें दूध है, और कहने लगी, ठाकुर जी इस दूध का भोग लगाओ और जल्दी से भोग लगाओ, खाली कटोरा हमको लेकर घर जाना है। अब मीरा जी उसी मंदिर में बैठे हैं। 1 घंटा व्यतीत हो गया, अभी ठाकुर जी नहीं आए भोग लगाने के लिए। मीरा जी ने फिर से कहा, अरे ठाकुर जी आज हमारे बाबा नहीं आएंगे जो तुम बाबा का इंतजार कर रहे हो, आज मेरे बाबा की तबीयत खराब है,
इसलिए आज इस दूध का भोग तुमको लगाना पड़ेगा मेरे हाथों से। दोपहर का समय हो गया, मीरा जी अब तो परेशान, भूख भी लगने लगी, 7 वर्ष की अवस्था है। अरे ठाकुर जी, अगर आज तुमने इस दूध का भोग नहीं लगाया तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। सुबह से शाम होने वाली है, अब तो महाराज मीरा जी रोने लगी। अरे ठाकुर जी, अगर आज तुमने इस दूध का भोग नहीं लगाया तो मैं अगर घर वापस जाऊंगी तो बाबा मुझे मारेंगे। जब ये बात की सच्चा भाव भगवान ने देखा तो आज उसी मंदिर में देखते देखते दूध का कटोरा खाली हो गया। मीरा जी ने कटोरा को लिया, वापस अपने घर को जब आई तो मीरा के बाबा ने कहा, अरे पुत्री, तो आज सुबह से इतना समय हो गया तो अभी तक भोग लगाकर नहीं आ पाई। मीरा जी ने कहा, बाबा मैं क्या बताऊं, आपका ठाकुर बड़ा जिद्दी है, उसने आज भोग ही नहीं लगाया, बहुत देर कर दी आने में। जोधा जी ने कहा, पुत्री लाओ, मुझे कुछ प्रसाद दे दो, जो भोग लगाकर आई हूँ मुझे प्रसाद लाओ। मीरा जी ने कहा, बाबा वो ठाकुर इतना भूखा था, उसने सारा दूध पी लिया, अब प्रसाद के लिए कुछ नहीं उसने छोड़ा है। अब तो मीरा जी के बाबा मीरा जी को डांटने लगे, अरे सुबह से शाम हो गई है और तो प्रसाद भी लेकर नहीं आई, ऐसा लगता है दूध तूने पी लिया है। मीरा जी ने कहा, नहीं बाबा, मैं ठाकुर जी की सौगंध खाते हुए दूध का भोग ठाकुर जी ने लगाया है। अब तो डंडा ले लिया है जोधा जी ने, मीरा जी को धमकाने लगे, अरे तू झूठ भी बोलने लगी है, तूने पिया है तो बता दे कि दूध को मैंने पिया है। मीरा जी रोने लगी, नहीं बाबा मैं सच कहती हूँ, दूध को ठाकुर जी ने पिया है। अब तो गांव वाले एकत्रित हो गए, अरे जोधा जी हो सकता है पुत्री सही कह रही हो, एक बात इससे पूछो, अगर एक बार ठाकुर ने भोग लगाया है इसके हाथ से तो दूसरी बार भी भोग लगाएगा। जोधा जी ने कहा, मीरा ये बता, अगर ठाकुर जी ने भोग लगाया है तो क्या फिर से तेरे हाथ से दूध का भोग लगाएगा? मीरा जी ने कहा, क्यों नहीं लगाएगा, जब एक बार लगाया तो दूसरी बार क्यों नहीं लगाएगा। अब तो दूसरा कटोरा फिर दिया गया मीरा जी को। मीरा जी रात में सभी लोग मंदिर में विराजमान है। मीरा जी ने भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी अगर आज तुमने इस दूध का भोग नहीं लगाया तो मैं सौगंध खाती हूँ, बाबा मुझे तो मारेंगे, लेकिन मैं आज के बाद अन्न जल का भी त्याग कर दूंगी, अपने शरीर को ऐसे ही गंवा दूंगी अगर तुमने इस दूध का भोग नहीं लगाया। सब लोग देखते रहे और देखते देखते कटोरे से दूध गायब हो जाता है। अब तो दूधाजी महाराज जी ने मीरा के चरणों को पकड़ लिया, पुत्री तू साक्षात हमारे यहाँ देवी का अवतार बनकर आई है। अब तो नित्य प्रति दूधा जी भोग नहीं लगाते, बल्कि मीरा जी आते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। धीरे धीरे मीरा जी की अवस्था जब 14 साल की हो गई, एक दिन की बात, मीरा जी की एक सहेली की बारात आई। बहुत सारे बाराती आए और घोड़े पर सवार होकर वो सखी का दूल्हा आया। तो मीरा ने अपनी मैया से कहा, मैया ये बताओ इतने लोग ये क्या करने आए हैं? तो मीरा जी की माता ने कहा, अरे पुत्री आज तेरी सहेली की बारात है, ये सब बाराती आए हैं। तो मीरा जी ने कहा, मैया ये बताओ घोड़े पर कौन बैठा है? तो मीरा जी ने कहा, ये तेरी सहेली का दूल्हा है। तो मीरा जी ने एक बात कह दी मैया से, माँ ये बताओ आखिर जब मेरी सहेली का दूल्हा है तो फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? अब तो मीरा जी की मैया क्या बतलाएं, क्या कहते कि उसका दूल्हा कौन है? तो उसकी मीरा की मैया ने कहा, अरे पुत्री तुझको नहीं पता है, तेरा भी दूल्हा है, और तेरा दूल्हा कौन है? जो तेरे हाथ से रोज दूध का भोग लगाता है, वही तो तेरा दूल्हा है। अब तो ज्यों ही सुना है मीरा जी ने, तो मीरा जी उसी दिन से मानो भगवान के चरणों की दासी बन जाती हैं। अब तो महाराज सुबह से शाम तक केवल अपने प्रभु का ही याद करते हैं और कहते हैं, ऐसे
लागे लगन, लागे लागे रे लगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में चली बन के जो बन चली, महलों में बनी बन के जो बन चली। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। मीरा जी उस दिन से भगवान के चरणों की दासी बन गई। कहती है मीरा, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जो बन चली, महलों में पली बन के जो बन चली। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। भगवान का भजन करना मीरा नहीं छोड़ती है। महाराज धीरे धीरे समय आने पर मीरा जी का विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के साथ हो जाता। तो राणा ने मीरा से कहा, मीरा ये संतों का साथ करना तो छोड़ दे, इसमें हमारी बदनामी होती है। मीरा ने कहा, अब चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना छूट जाए, लेकिन मैं संतों का साथ करना नहीं छोड़ूंगी। तो राणा ने मीरा जी को विष दे दिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा गागर में सरिता समाने लगी। और दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में बनी बन के जो बन चले, महलों में बनी बन के जो बन चले। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। ओ मीरा रानी दीवानी कहानी। तुम्हारा इस जीवन में भक्त बनकर तो देखे। गोविंद जात में सब करा दे।